हेलो। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सब लोग बता दो हमें कौन कौन लाइव है। हेलो। 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 अभी ठीक है आवाज? एक बार चेक करना जरा। अभी आवाज ठीक आ रही है? एक बार चेक करो जरा। अभी ठीक है आवाज? चेक करना जरा। चलिए, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा लंबा सब इंतजार के बाद हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली थोड़ा डिले हो रहा था। फिर से एक बार बोलिए भाई। और कितनी बार बोले? चलो, थैंक यू मयंक। बेचारा घर से सोए सोए देख रहा है कि सर क्लास ठीक से ले रहे हैं कि नहीं। चलो, थैंक यू। ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीमेंट। हम लोग इससे पहले कंक्रीट स्टार्ट कर चुके थे, आई गेस, राइट? हम लोगों ने कंक्रीट स्टार्ट कर लिया था। जो लोग लाइव हैं काइंडली यहाँ पे देखें चीजों को। तो पहले तो मैं आपका ना सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखो, आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी के तो कई सारी क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी। साइड इन्वेस्टिगेशन भी आपका एक यूनिट खत्म हो गया। और क्या बचा? आरसीसी एस्टिमेशन नहीं स्टार्ट हुआ क्या? एस्टिमेशन भी स्टार्ट कर देते हैं हम कल, ठीक है? और आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो पहला यूनिट है, मैंने आपको ब्रीफ पहले ही दे चुका हूं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, राइट? तो देखो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो आप पहला यूनिट देखोगे ना, सब यूनिट ऐसा आपको डिवाइडेड किया हुआ है। देखो, इसमें आपको पढ़ना क्या है। देखो, कंक्रीट क्या था? कंक्रीट तो मसाला था। अब मसाला आपका कैसे बनेगा? बिना सीमेंट से बनेगा क्या? बिना सीमेंट से तो बनेगा नहीं। बेसिकली लाइम से भी आप बना सकते हो, चूना से भी आप मतलब मसाला बना सकते हो, राइट? तो चूना आपको कब पढ़ाया गया पता है? चूना लगाना आपको सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला यूनिट जो दिया गया ना, वो दिया ही गया है सीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सीमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? सीमेंट में पढ़ेंगे कि वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है, कितने ग्रेड्स ऑफ सीमेंट में पाया जाता है। जैसे आप जब सीमेंट कभी टाइप करोगे ना इंटरनेट पे, तो पता है आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अरे कहाँ चला गया? ये देखो, जब आप सीमेंट टाइप करोगे ना गूगल गूगल बाबा को, तो वो ऐसा पेज खोल के देंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट, देश की शान, देश की जान, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो भाई साहब, आपको समझ में आता है कि सीमेंट कितने तरह का है? तो आप बोलोगे अल्ट्राटेक सीमेंट है सर। क्या ये कंक्रीटो है, लाफार्ज है, और कौन कौन सा सीमेंट होता है भाई साहब?
तो वो सब कंपनी का नाम है। असल में जब सीमेंट बनना होता है क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखो, तो सीमेंट जब बनना होता है तो सीमेंट के कंपोजिशन मतलब सीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आप जब मसाला खरीदने जाते हो, सब्जी मसाला, तो सब्जी मसाला के पैकेट के पीछे आपके इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है ना कि धनिया मिला, ये मिला, वो मिला। वैसे ही सीमेंट जब आप बनाते हो तो सीमेंट में आपका क्या क्या चीजें मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उन चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के बाद ग्रेड ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट का कितना कितना मतलब डिवीजन है, कितना क्लासिफिकेशन है, ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे हम लोग। सीमेंट अच्छा है, खराब है, कैसा सीमेंट होना चाहिए, अगर सीमेंट अच्छा है कि खराब है, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा सीमेंट हमारा अच्छा होने वाला है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करेंगे उसमें। जैसे आपको आपने सेमेस्टर में कितना अच्छा पढ़ाई की, तो उसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होता है ना, वैसे ही सीमेंट का भी हम लोग अलग अलग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट रहेगा। उसके बाद देखो, फाइननेस है। फाइननेस करने का क्या मतलब होता है, वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी, बट फाइननेस का मतलब है कि सीमेंट का जो पार्टिकल्स है, सीमेंट कभी हाथ में लेना तो वो क्या मतलब पेस्ट होता है क्या, टूथपेस्ट की तरह पेस्ट तो होता नहीं, वो कैसा होता है, वो आपको बिल्कुल एकदम छोटा छोटा पार्टिकल होता नहीं होता है, बालू से भी छोटा पार्टिकल, उसका एक एक कण देखना बहुत छोटा होता है। तो वो कितना फाइन है, फाइन है मतलब एकदम छोटा छोटा है, पतला पतला उसका है क्या, कण। और अगर कोर्स है मतलब उसका जो दाना है वो मोटा मोटा दाना है, राइट। तो सीमेंट का पार्टिकल पतला पतला एकदम मतलब महीन दाना होना चाहिए कि थोड़ा मोटा मोटा दाना होना चाहिए। तो हम लोग इस बारे में भी बातें करेंगे कि सीमेंट का एक पार्टिकल का साइज कितना से कितना हो सकता है। और सीमेंट अगर जितना ज्यादा फाइन होगा, अभी अभी आप लोग बहुत सारे कंपनी का सीमेंट देखे ना, बहुत सारे कंपनी का सीमेंट देखे, कंक्रीटो देख रहे हो, अल्ट्राटेक देख रहे हो, लफार्ज देख रहे हो, बहुत सारे सीमेंट देख रहे हो, राइट। तो क्या हर एक का जो फाइननेस है, मतलब हर एक जो आप जितना तरह का कंपनी का देख रहे हो सीमेंट, क्या हर एक सीमेंट का जो पार्टिकल होता है उतना ही साइज का होता है? आप छू के देखना, अलग अलग सीमेंट का ना आपको जो रफनेस है ना वो अलग अलग फील होगा, एक कोई बहुत स्मूथ फील होगा। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन सीमेंट, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती ही क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि सीमेंट क्या है। मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था पिछले क्लास में, बट उसके बाद फिर क्लासेस हमारी हो नहीं पाई थी। तो हम लोग आज स्टार्ट एक नए सीरीज से कर रहे हैं, दैट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं माय डियर, हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं सीमेंट। तो सीमेंट आपका जो होता है, सीमेंट क्या है, सीमेंट मसाला में क्या काम करता है। मसाला किस किस से बन रहा था, मसाला में आपका फाइन एग्रीगेट, मतलब क्या हो रहा था, याद करो। मसाला में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मसाला में क्या क्या होता है जी, मसाला में हम लोग सीमेंट का बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे, बालू, बालू मतलब फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट का बात कर रहे थे, और उसमें पानी भी मिला देंगे, नहीं तो ऐसे ही तो मसाला बन रहा था। तो सीमेंट क्या काम करता था, सीमेंट जो था आपका इन दोनों को, फाइन एग्रीगेट को और कोर्स एग्रीगेट को बांधता था, नहीं क्या करता था, बाइंड करता था। बाइंड करना का मतलब क्या होता है, बांधना। क्या होता है इसका मतलब, बाइंड करने का मतलब बांधना। तो सीमेंट क्या कर रहा है, सीमेंट बाइंड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, बांध रहा है, इसीलिए सीमेंट क्या हो जाएगा, बाइंडिंग मटेरियल हो जाएगा। बस समझ में आया? तो जब आप सीमेंट का डिफिनेशन बताओगे तो सीमेंट का डिफिनेशन में आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। तो बाइंडिंग मटेरियल का यूज किस में कर रहे हैं हम लोग, सीमेंट का कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ही तो करते हैं, नहीं। और जब सीमेंट को हम लोग पानी के साथ मिक्स करते हैं, देखो व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, सीमेंट को जब हम लोग पानी के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, एक पेस्ट की तरह बन जाता है ना। इट फॉर्म्स अ पेस्ट दैट हार्डन्स ओवर टाइम। अब वो जो पेस्ट होता है, जैसे जैसे समय पार होगा, तुमने सीमेंट में पानी मिला दिया, अब सीमेंट में जब पानी मिला दिया तो जैसे जैसे समय पार होता है धीरे धीरे क्या होता है, वो पेस्ट हार्ड होने लगता है। वो सब कुछ आपस में क्या करता है, जो जो उसके संपर्क में आएगा सबको क्या करता है, बांधने की कोशिश करता है। जैसे ब्रिक मशीनरी, ब्रिक मशीनरी में क्या होता है,
ब्रिक मशीन मतलब जब आप ईंटा से चुनाई करते हो तो क्या करते हो, ईंटा और मसाला बीच में रख दिया जाता है, तो ईंटा क्या मसाला क्या करता है, दोनों ईंटा को बांध देता है, नहीं? तो क्या करता है सीमेंट, मसाला में बाइंडिंग टुगेदर क्या, सैंड ग्रेवल, और ग्रेवल क्या था भाई साहब, और सैंड क्या था। देखो सैंड और ग्रेवल का हमको याद आ रहा है कि हम आपको पिछले बार साइज भी बताए थे, नहीं याद आ रहा है? सैंड करने का मतलब बालू हम लोग कब कहेंगे, बालू का जो एक कण होता है, एक कण का जो साइज है वो कितना होता है, पार्टिकल साइज, जरा बताना, कोई है लाइव, कोई बताओगे हमें? वेरी गुड, शाबाश, सब सुते रहो। हाँ चलो देखो, तो सैंड का जो साइज था वो तुम्हारा था 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक, बात समझ में आया? और ग्रेवल का जो साइज था डेट इज मोर देन 4.75 mm का साइज, बात समझ में आया? सैंड एंड ग्रेवल का साइज, ठीक है। तो और ये क्या करता है, जो मैंने आपको बताया, सैंड एंड ग्रेवल को क्या कर रहा है, ये बांध दे रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सीमेंट में जब हमने पानी मिलाया तो सीमेंट पानी के साथ एक पेस्ट बनाया और वो पेस्ट में बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बात समझ में? सीमेंट अगर सूखा है तो क्या उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। सीमेंट जब सूखा है तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसमें नहीं है, जब सीमेंट के में पानी मिलाया गया तब उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज अ की इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट, कंक्रीट बनाने के लिए की इंग्रेडिएंट है, मतलब क्या चाबी है? अरे नहीं भैया, मेन इंग्रेडिएंट है वो, की यहाँ का मतलब क्या हुआ, चाबी है, चाबी नहीं है। मोटार और कंक्रीट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब भाई साहब देखो, एक हमारे बाबा जी थे जिसका नाम था जोसेफ एस्पेडिन। अब ये सीमेंट सबसे पहले आया कब, सीमेंट सबसे पहले कौन बनाए, जोसेफ एस्पेडिन बनाए। अब देखो, जब सीमेंट अलग अलग चीजें पढ़ते हो ना, तो सीमेंट सबसे पहले जो बन के आया ना, वो कहां से बन के आया, वो पोर्टलैंड से बन के आया। कहां से बन के आया, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जो कहां पे है आपका, इंग्लैंड में है। तो जब हम लोग अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे ना, तो सबसे ऑर्डिनरी सीमेंट जो होगा, जो सबसे सामान्य सीमेंट होगा, उसको हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड वर्ड क्या है, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जहां सबसे पहले हुआ क्या था ना, पोर्टलैंड नामक एक जगह में एक समझो कि जैसे छोटा सा टीला होता है ना, जैसे आपका मतलब क्या बोले उसे, एक पहाड़ टाइप से है समझो, ठीक है। अब उसके मट्टी में या उसके माटी में, उस पहाड़ का जो माटी था उसमें, उसका जो माटी था उसमें कुछ ऐसा गुण था जो क्या करता था, बहुत अच्छे से सबको चिपका लेता था। बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसके जो माटी था उसमें बहुत अच्छा था। तो वहीं से सबसे पहले उसी से प्रोसेस करके फिर सबसे पहला सीमेंट वहीं से बना। तो सबसे पहला कब बना, कहां बना, पोर्टलैंड में बना, इंग्लैंड में बना। तो वहीं से आपका जो सामान्य ऑर्डिनरी सीमेंट होता है ना, जो नॉर्मल सीमेंट होता है, हम लोग उसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जानते हैं। अभी आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो ये चीजें सीमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट दिया या फिर बनाया, सबसे पहले किसने बनाया, जोसेफ एस्पेडिन बनाया। ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा नहीं जाता है, बट चूंकि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको जानना चाहिए ये चीज, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि सीमेंट में जब आप गूगल बाबा से कभी मारोगे, गूगल बाबा बताइए सीमेंट क्या है, तो सीमेंट में सबसे पहले जो आपको निकल के आएगा ना, यही निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा इस पे। तो मैं बात कर रहा था कि सीमेंट के कंपोजिशन के बारे में आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। सीमेंट मुख्यतः दो तरह के पार्टिकल से बने हैं, दो तरह के पार्टिकल से, दो तरह की चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या है, सबसे पहला चीज है आपका कैलकेरियस कंपाउंड। सीमेंट जो बना है वो दो तरह की चीजों से मिलकर बना है, एक कैलकेरियस कंपाउंड इसको बोल रहे हैं। तो कैलकेरियस में एक चीज देखो क्या आ रहा है, कैल्शियम वर्ड आ रहा है। तो कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स हैं सीमेंट में, सीमेंट में मुख्यतः कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स हैं और कुछ आपके एल्यूमिनियम एंड क्ले के कंपाउंड्स हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम के जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं कैलकेरियस कंपाउंड्स, एंड कुछ जो एल्यूमिनियम एंड क्ले के कंपाउंड हैं
उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्जिलेसियस कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सीमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः उसको दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक क्या है आपका, कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स हैं, और कुछ कंपाउंड्स किसके हैं, एल्यूमिनियम एंड क्ले के कंपाउंड्स हैं। बात समझ में आया। तो आर्जिलेसियस कंपाउंड कहने का क्या मतलब हुआ, कंपाउंड दैट आर मेनली फ्रॉम, कहां से, दैट आर मेनली फ्रॉम कैल्शियम, कैल्शियम से जो लिया गया है चीजें, नहीं। और आर्जिलेसियस क्या है, आर्जिलेसियस एक ऐसा कंपाउंड है, ये क्या बोलेंगे इसमें, कंपाउंड्स दैट आर, ऐसे कंपाउंड्स जो कि मेनली कहां से लिया गया है, मेनली फ्रॉम, कहां से, मेनली फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्ले। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और डिटेल में है कि भाई साहब कैलकेरियस में और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो कैलकेरियस कंपाउंड में मैंने क्या क्या बताया आपको, कैलकेरियस कंपाउंड में मैंने बताया कि कैल्शियम की चीजें होनी चाहिए। देखो ना यहाँ पे ना, आप कैलकेरियस वर्ड में देखो ना, कैल्सी करके वर्ड है दिखा, तो कैल्सी से क्या बन गया, कैल्शियम। कैल्शियम कहां मिलेगा, लाइमस्टोन। ए भैया, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 याद है, कैल्शियम होता था ना उसमें, क्या सीमेंटेड रॉक है भाई साहब। सीमेंटेड रॉक क्या होता है जी, समझ रहे हो, नहीं समझ में आया। अरे भैया, गरवा में कभी हुआ ऐसा कि सीमेंट का कोई बोरिया आया और गलती से बाहर छूट गया, अब देख कैसा हो जाता है सीमेंट, वो पत्थर नहीं बन जाता, दैट इज कॉल्ड सीमेंटेड रॉक। उसके भी चूर्ण हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बंगाली बाबा का चूर्ण नहीं है वो। चौक, चौक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक में अगर कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम है ना भैया। तो मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैल्शियम में हम लोग क्या क्या डिवाइड किए, कैलकेरियस कंपाउंड्स एंड आर्जिलेसियस कंपाउंड। आर्जिलेसियस में मैंने क्या बताया, आर्जिलेसियस में मैंने क्या बताया, क्ले के कंपाउंड्स होंगे, कुछ कुछ क्ले की चीजें होंगी, नहीं क्ले से रिलेटेड। क्ले समझते हो ना, क्ले क्या होता है, वेरी गुड। क्ले क्या होता है, ये तो आपसे पूछा ही नहीं किसी ने, है ना, मैं पूछ दिया आपको, गलती हो गया मेरे से। जैसे सैंड का साइज कितना था, 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन। तो क्ले जो होता है, क्ले का जो एक पार्टिकल का साइज होता है वो कितना होता है भाई साहब, लेस देन 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है ये, ठीक है। अब क्ले के बाद एक और पर्ट होता है भाई साहब, उसको मत भूल जाना, सिल्ट। सिल्ट का साइज कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर से 75 माइक्रोमीटर तक, 75 माइक्रोन उसको बोलते हैं। तो सबसे छोटा किसका साइज होता है, क्ले का साइज होता है। ये अगले सेमेस्टर में जब जाओगे ना आप, अगले सेमेस्टर में आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, और सॉइल मैकेनिक्स में तो तबाह हो जाओगे, मतलब इतना मजेदार चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे। तो सॉइल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारा माटी होता है, माटी में क्या क्या चीजें होती हैं। माटी में क्या होता है, क्ले होता है, माटी में सिल्ट होता है, माटी में सैंड होता है, माटी में ग्रेवल होता है, माटी में बोल्डर्स भी होता है। We will talk about it later on the next semester. Leave it for next semester. So for now, we are going to focus on our composition of cement. So composition of cement is made up of mainly two parts. That is, first part is calcareous and the other part is argillaceous. तो calcareous में हमने देखा mainly calcareous compounds are mainly made up of calcium compounds and argillaceous compounds are mainly made up of clay and aluminium compounds. तो आर्जिलेसियस में हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, देखो क्ले है, सेल है, सेल क्या था, CeLL, दैट इज डिफरेंट थिंग, SHALE, दैट इज डिफरेंट थिंग। अरे भाई साहब, वो जो आपका नीचे समुद्र के नीचे जो एकदम पूरा दबा हुआ रह जाता है, जब कोई चीजें जैसे पेड़ पौधा मर गया तो नीचे धीरे धीरे दबते जाता है, तो दैट इज सेल समथिंग। एस ये क्या है, राख यार, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से मिलके आपका बनता है बेसिकली सीमेंट में दो डिवीजन जॉब करोगे, तो कैलकेरियस कंपाउंड एंड आर्जिलेसियस कंपाउंड। आप ऐसे टेबल बना सकते हो। देखो यहां से जो आपका एसएससी जेईई जितने भी जेईई एग्जाम्स जो आपके होते हैं डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है, सीमेंट से बहुत सवाल पूछता है भाई साहब। तो सीमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ना है हर चीजों को, ठीक है। मैंने क्या बताया, सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी सूखे में होता है, नहीं। Until and unless you have added some water to the cement, it doesn't show any binding property. तो एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहां पे पिछली स्लाइड से ही,
तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज कहा, एक चीज कि सीमेंट जब ड्राई है तो सीमेंट एज अ ड्राई मटेरियल इज नॉट हैविंग एनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बट एज सून एज वी आर एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, व्हाट हैपेंस इज सीमेंट में कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं एंड दोज केमिकल कंपाउंड्स गो ऑन एंड रिएक्ट विथ वाटर। तो सीमेंट क्या कर रहा है, सीमेंट जाके वाटर से रिएक्ट करता है। सीमेंट जब पानी से रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। बात समझ में आया? सीमेंट जब वाटर से मिलता है तो क्या बनता है, सीमेंट जब वाटर से रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रेशन, हाइड्रेशन सिर्फ सीमेंट वाटर से रिएक्ट कर रहा है उसी को हाइड्रेशन नहीं बोलेंगे। Anything that is going to react with water is hydration. Hydration means addition of water. Hydration का मतलब क्या होता है माय डियर? सिंपल से केमिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा जाओ ना, whenever we are talking about hydration reaction, what do you mean by hydration reaction? Hydration is nothing but addition of water. So if you are adding water to any of the chemical compound, that reaction is only called hydration reaction. ठीक है? तो जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हो तो दैट इज हाइड्रेशन रिएक्शन, और जब हाइड्रेशन रिएक्शन सीमेंट का होता है तब आपको एक कंपाउंड कुछ मिलता है एंड दैट शोज अ बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? सूखे सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, जब आप उसमें पानी मिलाते हो वो रिएक्शन करता है, कोई एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि क्या करता है, बाइंडिंग नेचर का होता है, उसमें क्या होता है, बांधने की शक्ति होती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे कि सीमेंट में सीमेंट आखिर कर क्या रहा है, व्हाट डज एक्चुअली सीमेंट डू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट कहां पे यूज कर रहे हैं, सीमेंट मसाला बनाने में यूज कर रहे हैं। कौन सा मसाला, वो वाला नहीं, कौन सा मसाला है ये मसाला है आपका कंक्रीट और मोटार का। नहीं, कंक्रीट में क्या होता था आपका, कोर्स एग्रीगेट होता था, लेकिन मोटार में आपका कोर्स एग्रीगेट नहीं होता था, याद है ना। तो ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। मसाला में हमारा सीमेंट किस प्रकार से काम करता है, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। बाइंडिंग एजेंट मतलब क्या, वो आईएसआई वाला एजेंट, वो समझ लो क्या, उस टाइप वाला नहीं है। ये बांध रहा है, नहीं, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट को सबको क्या कर रहा है, बांध रहा है। और क्या कर रहा है सीमेंट, भाई साहब बांध रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सारे फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट को आपस में अच्छे से बांध रहा है, तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा, सीधी सी बात है। तो सीमेंट के कारण से क्या होता है, स्ट्रेंथ आता है। मसाले में नहीं, हमारा जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट जो धीरे धीरे हार्ड होते जाता है तो उसमें असल में जो मजबूती आती है वो किसके कारण से आ रही है, यही तो सीमेंट है। सीमेंट ही तो मजबूती दे रहा है असल में, तो ड्यूरेबिलिटी भी उसी के कारण से आती है। ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब तो जान रहे हो ना, वेरी गुड। तो अब ये होता क्या है, धीरे धीरे सेट करेगा और हार्ड हो जाएगा व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, और इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, जो मैंने बहुत ही बारीकी से आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछले स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ सीमेंट भी है? तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमारा सीमेंट में एक वर्ड हमेशा आएगा जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड पोर्टलैंड। पोर्टलैंड पोल्ट्री नहीं है, ठीक है, डोंट रिलेट इट विद दैट पोल्ट्री वर्ड। तो पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जहां पे सबसे पहले सीमेंट पाया गया, खोजा गया, बनाया गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो सामान्यतः आप रेगुलर जनरल नॉर्मल सीमेंट जो यूज करते हो, दैट इज योर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बात समझ में आया? तो सबसे कॉमन सीमेंट जो आपका है दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ही ओपीसी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ओपीसी। हम लोग आगे पूरा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं बोलने वाले, ठीक है ना। We will talk about OPC cement, we will talk about RXC cement, we will talk about PPC cement, हम लोग LHC cement, ऐसे बातें करेंगे वहां पे। तो वहां पे जब मैं शॉर्ट वर्ड्स यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। OPC मींस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा, सबसे सामान्यता कौन सा यूज होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन। जनरल कंस्ट्रक्शन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब देखो और कौन सा सीमेंट है ये आपका,
नेक्स्ट वन इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। खैर कोई नहीं, पोर्टलैंड पोजोलाना पहले ही डाल दिया गया, आपको ये बाद में डालना चाहिए था, कोई नहीं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट देखो क्या करता है। पोर्टलैंड तो है ही, ये ऑर्डिनरी सीमेंट है ही, जो आपका ऑर्डिनरी सबसे देखो, जो भी सीमेंट अलग अलग टाइप का है ना, बेसिक सीमेंट क्या है आपका, सबसे बेसिक सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये वाला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब बाकी कोई भी सीमेंट जो बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें आगे पीछे करेंगे, कुछ कुछ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या कंपोजिशन है, कुछ कुछ चेंज करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे कुछ घटाएंगे, तो हम लोग का क्या मिलता जाएगा, अलग अलग सीमेंट मिलता जाएगा। हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। अभी बोगस कंपाउंड मैंने बात नहीं किया है, तो जब मैं बोगस कंपाउंड बात करूंगा तब मैं आपको और भी अलग अलग कंटेंट्स इसमें बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में क्या होता है, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका पोजोलाना। मैं एक बार देख लूं आगे स्लाइड्स में, पोजोलाना बाद में बताया गया होगा, कोई नहीं, मैं आपको पोजोलाना वर्ड से पहले आपको परिचित करा दूं कि पोजोलाना वर्ड होता क्या है। हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं तो सबसे पहला वर्ड क्या आया आपका, पोजोलाना, नहीं पोजोलानिक मटेरियल, PO क्या है, POZZOLN whatever, पोजोलैनिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब देखो ये पोजोलैनिक मटेरियल होता क्या है, मैं उस बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से समझो जरा। ये पोजोलैनिक मटेरियल होता क्या है, पोजोलैनिक मटेरियल असल में कुछ नहीं है, आप समझो पोजोलैनिक मटेरियल मतलब बेसिकली उसमें हो क्या रहा है ना, फ्लाई ऐश हो रहा है। अब ये फ्लाई ऐश क्या है सर, आप बोलोगे सर इसमें उड़ता हुआ राख है क्या, फ्लाई ऐश, फ्लाई मतलब उड़ना, ऐश मतलब राख। देखो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में क्या है, फ्लाई ऐश है। अब ये फ्लाई ऐश होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक पोजोलानिक मटेरियल है। फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश आपका जब सीमेंट किसी फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, तो उसका जो राख निकलता है ना, सीमेंट फैक्ट्री का जो राख होता है, आप देखो जो आपका अरे ईटा जो बनता नहीं है एक फ्लाई ऐश ब्रिक, में आपको दिखाता हूं, रुक जाओ तब आपको समझ में आएगा चीजें और बेटर तरीके से। मैं आपको दिखाता हूं फ्लाई ऐश, राख देख रहे हो, सीमेंट की तरह ही लग रहा है, ये लग रहा है सीमेंट की तरह ही, लेकिन जब आप ये वाला ब्रिक आप देखे हो, देखो तो फ्लाई ऐश ब्रिक, ये ब्रिक देखे हो ना, ये ब्रिक देखे हो, ये आप घर द्वार में जब जाते हो गांव में तो क्या बोलते हैं कि सीमेंट वाला ब्रिक है, भाई वो सीमेंट वाला ब्रिक नहीं है। तो ये जो हम लोग फ्लाई ऐश का बात कर रहे हैं, हम लोग जो ये वर्ड फ्लाई ऐश का बात कर रहे हैं, ये फ्लाई ऐश का मतलब क्या हो रहा है, सीमेंट फैक्ट्री से, ये क्या हो रहा है आपका, सीमेंट फैक्ट्री से निकला हुआ फ्लाई ऐश क्या होता है, सीमेंट फैक्ट्री से निकला हुआ क्या, राख, जो कैसा लगता है, जो बिल्कुल सीमेंट की तरह लगता है। कैसा लगता है, जो बिल्कुल सीमेंट की तरह दिखता है, जो बिल्कुल सीमेंट की तरह दिखता है, दिखता भले ही सीमेंट की तरह है। अब सीमेंट की तरह दिख रहा है तो उसमें कुछ कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी है, बात समझ में आ रहा है। असल में आपको तुरंत वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखेगा, अभी बताते हैं कैसे। देखो फ्लाई ऐश क्या है, सीमेंट फैक्ट्री में जो आपका सीमेंट फैक्ट्री से जो निकला हुआ राख होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो इस तरह का ब्रिक जो है, इस ब्रिक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक बोल रहे हैं, बात समझ में आया। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलो तो एक काम करते हैं, फ्लाई ऐश वाला जो कंटेंट मैंने आपको बताया वो मैं आपको इंपोर्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि जब आपको नोट्स मिले तो वो नोट्स आपको सही से मिल जाए ना। वेयर इज दैट थिंग, अच्छा
वो मैंने नहीं किया क्या मार्क? अच्छा वो मिट गया, कोई नहीं, मैं इसको आपके नोट्स में डाल दे रहा हूं। हाँ फुल जैसे मसीह, मैं ये चीज आपके नोट्स में डाल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये आपका फ्लायर्स ब्रेक हो गया, और फ्लायर्स जो हम लोग देखे थे वो वाला भी चीज मैं डाल दे रहा हूं आपका। ये देखो, ये आपका फ्लायर्स है, तो मैं ये वाला फोटो भी आपके नोट्स में डाल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, चलो बाकी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको ना? कौन कौन है लाइव? राहुल बाबू, महेश बाबू, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, ये मैं आपके नोट्स में डाल दिया। ठीक है ना, तो ये आपको अब चीजें मिलेंगी, मिले मतलब नोट्स में आपको दिखेंगी ये चीजें। ऐसे मैं अलग से कराता तो आपको नहीं दिखता। तो मैं फ्लायर्स के बारे में आपको क्या बताया वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फ्लायर्स के बारे में क्या बताया कि फ्लायर्स क्या होता है, सीमेंट फैक्ट्री से निकला हुआ राख होता है ना। सीमेंट फैक्ट्री से निकला हुआ ये क्या है, एक राख है। सीमेंट फैक्ट्री से जो राख निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई एश बोलते हैं। अब देखो, मैं बातें कर रहा था आपका पोजोलानिक मटेरियल का, मैं आपसे क्या बातें कर रहा था, पोजोलानिक, अरे यार ये क्या हो गया, मैं आपसे बातें कर रहा था पोजोलानिक मटेरियल का, नहीं पोजोलानिक मटेरियल। अब ये पोजोलानिक मटेरियल जैसे क्या, जैसे अभी मैंने आपको क्या दिखाया, आपको क्या दिखाया एग्जांपल में पोजोलानिक मटेरियल में क्या दिखाया, फ्लायर्स दिखाया। तो फ्लायर्स क्या है, पोजोलानिक मटेरियल है। अब बात आया कि सर पोजोलानिक मटेरियल होता क्या है। पोजोलानिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल्स है, कुछ ऐसे केमिकल्स है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि असल में उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ऐसे मटेरियल जिसमें असल में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, असल में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन बट जब वो लाइन से रिएक्ट करते हैं, जब वो लाइन से रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने, जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। तो पोजोलानिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें असल में तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब वो लाइन से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। तो सिमिलरली फ्लायर्स भी क्या है हमारा, फ्लायर्स भी क्या है, पोजोलानिक मटेरियल है। तो बेसिकली जब हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाते हैं तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फ्लायर्स भी मिलाते हैं। अब समझो कि जब हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हैं, मतलब सीमेंट बना, सीमेंट किसी फैक्ट्री में बना, उस सीमेंट के फैक्ट्री से कुछ राख निकला, उस राख का इस्तेमाल हम लोग फिर दूसरे सीमेंट बनाने में कर लिए। नहीं, वो सीमेंट कौन सा है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब इसका क्यों यूज किए, कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, हम लोग क्यों राख का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा होगा इसका मतलब। हाँ फायदा है, क्या फायदा है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है भाई साहब, एंड रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक्स। अगर हम लोग कोई ऐसे जगह पे अपना कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं,
ऐसे जगह पे हम लोग अपना फैक्ट्री बना रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में अगर जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे तो हमेशा केमिकल्स का अटैक आएगा ना, केमिकल्स बार बार आपके दीवार पे आएगा, आपके स्ट्रक्चर में आएगा, आपके कंक्रीट में आएगा, राइट। तो वहां पे हमारा जो सीमेंट यूज होना चाहिए वो हमारे केमिकल्स को अच्छे से प्रतिरोध कर सके, हम लोग ऐसा सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे ना। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में ये गुण होता है। क्यों होता है? ड्यू टू दिस फ्लाई एश, ड्यू टू दिस पोजोलैनिक मटेरियल फ्लाई एश। बात समझ में आया? ठीक है। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में क्या होता है? रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक्स बहुत अच्छा होता है, मतलब कि केमिकल अटैक्स को रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। किसमें? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में। और ये पोर्टलैंड से पोजोलाना कैसे बन गया? हमने क्या ऐड किया इसमें? हमने फ्लाई एश ऐड किया। फ्लाई एश क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हम लोग बना रहे थे जिस फैक्ट्री में, उसका जो राख निकला था दैट इज फ्लाई एश। उसी फ्लाई एश को उठा के हमने क्या किया? एक नया सीमेंट बना लिया। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ऐसे करने से क्या हुआ? ड्यूरेबिलिटी बढ़ गया। ड्यूरेबिलिटी बढ़ने से क्या? ड्यूरेबिलिटी बढ़ा और क्या हुआ? रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक्स भी बढ़ गया। बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखो ध्यान से आगे, और कितने तरह का सीमेंट है? होने को तो बहुत कुछ है, मैं कुछ कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नाम से ही क्या पता चल रहा है? नाम से ही क्या पता चल रहा है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या करता है? मतलब क्या हो रहा है? जल्दी सेट कर जा रहा है, जल्दी हार्ड हो जा रहा है। नहीं, इसमें ना एक चीज और है, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमारे कंटेंट क्रिएटर ने, बट मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या करता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज करता है। रैपिड हार्डनिंग क्या करता है कि जितना स्ट्रेंथ एक सीमेंट, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एक दिन में, 3 दिन में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा। बात समझो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें आपने पानी मिलाया, एक पेस्ट बना दिया उसका। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आपने पेस्ट बनाया और एक तरफ आपने क्या किया? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का पेस्ट बनाया। दो तरह का सीमेंट आपने लिया है, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिया है, एक आपने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लिया है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 दिन में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा। कौन? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 दिन में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो 1 दिन में कर लेगा। बात समझ में आया? 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ RHC मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज इक्वल्स टू 3 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC। नहीं समझ में आया क्या बोले? तो 1 day स्ट्रेंथ ऑफ RHC इज इक्वल्स टू 3 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन करेगा वो क्या करेगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1 दिन में कर लेगा। मतलब कि अगर आप ऐसे जगह पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हो जहां पे कि आप चाहते हो कि तुरंत हम लोग क्या करें? उसको ओपन टू ऑल कर दें, पब्लिक के लिए वो तुरंत खोल दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग को वैसे जगह पे कैसे सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसी मसाला का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि तुरंत आपका सेट कर जाए। हमने आज काम किया और कल हम क्या करें? पब्लिक के लिए खोल दें ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना आए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, ऐसा कुछ। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी वो हार्ड कर जा रहा है, बहुत जल्दी सीमेंट सेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। अब देखो, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में यहां लिखा भी देखो, गेन्स स्ट्रेंथ क्विकली, और क्या होता है? यूज्ड वेयर अर्ली स्ट्रेंथ इज नीडेड। तो इस तरह का सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे? जहां पे कि आपका अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होगा। मतलब जो हम लोग अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल करते, जो स्ट्रेंथ हमारा मसाला 3 दिन में गेन करता, यहां पे अगर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस्तेमाल कर लेंगे तो 1 दिन में कर लेगा। नहीं, अच्छा बात है ना? आगे बढ़ते। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। देखो सल्फेट रेसिस्टिंग, सल्फर की जो मात्रा है ना वो कहां पे पाई जाती है पता है? जहां पे आपके गंदगी है, कचरा है, नाला है। बात समझो, अंडर वाटर है, मतलब सीवेज टाइप। सीवेज समझते हो? कचरा, नाला जो बह रहा है। अब जैसे आपको नाला बनाना है, ठीक है, नाला बनाना है आपको, तो अब वहां पे क्या होगा? सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। तो आप नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल करोगे तो वहां सल्फेट अटैक आएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि सल्फेट अटैक क्या होता है। तो सल्फर का अटैक, सल्फर की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा ना? वो फैलने लगेगा, क्रैक हो जाएगा। समझ में? हम लोग साउंडनेस पे बात करेंगे इस पे। तो
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस जगह पर जहां पे कि जिस सीमेंट में सल्फेट अटैक को झेलने की क्षमता हो। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा सीमेंट को क्या क्या कहते हैं, जिसमें सल्फेट को झेलने की ज्यादा क्षमता हो, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट SO3 नहीं, क्या होता है सल्फेट SO4, राइट, SO4 2-। तो सल्फेट को झेलने, सल्फेट से जो हमारा सीमेंट में जो दुष्प्रभाव आता है उसको झेलने की जो जिस सीमेंट में क्षमता होती है उसको सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट कहते हैं। और सल्फेट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां पे आता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कचड़े वाले जगह पे। जब हम लोग नाला बना रहे हैं, सीवेज के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां पे सीवर्स बना रहे हैं, सीवर समझते हो, वैसा सीवर मतलब क्या, सीवर मतलब ऐसा नाला जिसमें कि गंदा पानी बह रहा है, उसी को तो सीवर कहते हैं ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, यूज इन एरियाज विद हाई सल्फेट कंटेंट, जहां पे सल्फेट का कंटेंट ज्यादा है। और सल्फेट का कंटेंट कहां ज्यादा होता है, जहां सीवेज होता है। कहां पे, सीवेज वर्क्स में। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट देखे हो कभी, व्हाइट सीमेंट देखे नहीं देखे, व्हाइट सीमेंट, अरे व्हाइट सीमेंट का मतलब ये देखो ना, आप जब सीमेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे फील्ड टेस्ट, कि जब आप एज ए जेई गए कहीं पे कि अपने साइट विजिटिंग पे, है ना, सबसे पहले जो साइट का जितना भी सुपरवाइजर है सब एकदम रेडी है, हाँ जेई साहब आ रहे हैं, तो आप जाओगे एकदम पूरा ठाट बाट से, हैं। अब वहां पे जाके आप क्या करोगे, लैब टेस्ट थोड़ी ना करने के लिए जाओगे, वहां पे लैब तो है नहीं। तो आप जब साइट पे गए, तो साइट पे जाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा भाई साहब कि आप जो सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है आपके साइट पे, आपके प्रोजेक्ट साइट पे, वो कैसा सीमेंट है। तो हम लोगों को कुछ फील्ड टेस्ट पता होना चाहिए ना, क्या जी। जब तक फील्ड टेस्ट आपको नहीं पता होगा कि हम लोग मतलब बिना लैब गए हम लोग सीमेंट को हाथ से ही उठा के या नजर से ही देखे के या पानी में ही डुबा के हम लोग को पता चल जाए कि हमारा सीमेंट कैसा है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या क्या है इन चीजों के लिए। तो व्हाइट सीमेंट में क्या होता है, व्हाइट सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है, तो फील्ड टेस्ट में एक आता है कलर भी। तो सीमेंट का कलर कैसा होता है जी, क्या पूरा एकदम व्हाइट होता है सीमेंट। अभी हम फोटो भी दिखाए शायद आप लोगों को, नहीं जो फ्लायर्स का ही दिखाए, बट फ्लायर्स में भी तो आपका चीजें वैसा ही था ना सीमेंट की तरह। ये क्या पूरा व्हाइट है, क्या पूरा व्हाइट नहीं होता है, कैसा होता है, ग्रेस कलर होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब आप देखते हो तो वो कैसा होता है, ग्रेस कलर होता है। नॉर्मल सीमेंट आपका कैसा होता है, कहां गया जी स्लाइड हमारा, आप पीछे रह गया क्या। हाँ, तो नॉर्मल सीमेंट हमारा कैसा होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा जनरली ग्रे कलर का होता है। लेकिन व्हाइट सीमेंट कैसा होता है, व्हाइट सीमेंट में ग्रेस कलर नहीं होता है, व्हाइट कलर होता है। बात समझ में आया। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए, जहां हम लोग को डेकोरेशन की जरूरत है वहां पे करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। खैर ये अलग से है, ये लो हीट सीमेंट अलग से होना चाहिए था, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक और तरह का सीमेंट है जिसको हम लोग लो हीट सीमेंट बोलते हैं, ये इसी में बता दिया गया है। थोड़ा सा हमारे कंटेंट क्रिएटर महोदय को बताना पड़ेगा चीज, कोई नहीं, मैं आपको यहां पे बताता हूं। एक और तरह का सीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लो हीट सीमेंट। क्या नाम बोला मैंने, लो हीट सीमेंट। देखो जब हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन अभी देखे, अभी जब हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन देखे, तो हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बोला मैंने, एक कंपाउंड बना नहीं, और साथ में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट निकला, हीट भी निकलता है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बनता है भाई साहब। हाइड्रेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, हाइड्रेशन रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब सीमेंट जब हमारा पानी से रिएक्शन करता है तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, हीट भी निकलता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मैं आपको बता रहा था लो हीट सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट क्या होता है ना, देखो लो हीट सीमेंट एक ऐसा टाइप ऑफ सीमेंट है जो अभी मैं आपसे बोगिस कंपाउंड डिस्कस नहीं किया हूं, ठीक है, बोगस कंपाउंड बोलते हैं, बोगिस कंपाउंड बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है लोगों का।
उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो लो हीट सीमेंट क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ सीमेंट है जिसमें कि जब हाइड्रेशन रिएक्शन होता है सीमेंट का तो बहुत ज्यादा हीट नहीं निकलता है। क्या बोला मैंने, उसको एक लिख देते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शन एक ऐसा सीमेंट है कि आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसका जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द हीट प्रोड्यूस्ड इज लेस, द हीट प्रोड्यूस्ड इज लेस। क्या होता है इसमें, हीट प्रोडक्शन लेस होता है। और हम लोग लो हीट सीमेंट का कहां इस्तेमाल करते हैं, मास प्रोडक्शन में, मतलब मास कंस्ट्रक्शन, सॉरी नॉट प्रोडक्शन। जैसे डैम बना रहे हो, बड़ा बड़ा डैम बन रहा है यार, एक ही दिन में छोटा छोटा काम होगा क्या, बड़ा बड़ा डैम बन रहा है, ढेर सा कंक्रीट एक बार में इस्तेमाल हो रहा है, आप समझो। तो अगर आपका मास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बार में बहुत सारा कंक्रीट डाल रहे हो, मतलब मसाला बना है बहुत ज्यादा, मसाला अगर बहुत ज्यादा बना है इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा डाला गया है सीमेंट में, बहुत ज्यादा मतलब जितना डालना है, ठीक है, मतलब सीमेंट में पानी डाला गया है, सीमेंट में पानी डाला गया है, मतलब कि वहां पे हाइड्रेशन रिएक्शन होगा। हाइड्रेशन रिएक्शन अगर होगा तो वहां से क्या होगा, हीट निकलेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा कंक्रीट बनाया है, मतलब बहुत सारा सीमेंट इस्तेमाल किया है, उसमें पानी भी बहुत सारा डाला है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा हीट भी निकलेगा। अगर बहुत ज्यादा हीट भी निकलेगा तो क्या होगा, वहां क्रैक आने की टेंडेंसी होगी। तो मास कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या ऐसा सीमेंट, ऑर्डिनरी प्रोपेन सीमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि क्रैक आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग मास कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन मास कंस्ट्रक्शन, कहां पे इस्तेमाल करते हैं इसका, यूज्ड इन मास कंस्ट्रक्शन। लाइक जैसे एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, नहीं डैम के कंस्ट्रक्शन में, राइट। चीजें समझ में आई लो हीट सीमेंट का। अभी जब मैं बोगस कंपाउंड बताऊंगा तो फिर से इन चीजों पर डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या क्या चीजें की मात्रा, कौन सा बोगस कंपाउंड कौन किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। खैर टाइप्स ऑफ सीमेंट में इतना सारा अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, तो लंबा क्लास ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लें क्या। खैर और देखो केमिकल कंपोजिशन पे जब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन में आप ये देख सकते हो, लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर है एंड अल्कली है। अब इन चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रखोगे ये कंपोजिशंस को, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि सीमेंट में अगर लाइम की मात्रा ज्यादा है तो लाइम से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है। लाइम की मात्रा अगर आपका 60 to 65% के बीच में होती है तो लाइम अच्छा होता है सीमेंट के लिए। लेकिन वहीं अगर लाइम की मात्रा सीमेंट में बढ़ गया तो सीमेंट में साउंडनेस प्रॉपर्टी आ जाता है। भाई साहब साउंडनेस क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। सिलिका, आप सोच रहे हो सिलिका मतलब क्या, सिलिकॉन ऑक्साइड। भाई साहब आप सोचो सिलिकॉन ऑक्साइड कहां होता है, बालू में होता है यार। तो मतलब कि अगर आप सीमेंट बना रहे हो तो सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन में अगर आप देख रहे हो तो बालू की भी मात्रा है वहां पे। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि सीमेंट में बालू की मात्रा है। तो आखिर हम लोग सिलिका से क्या हो रहा है, सीमेंट में अगर सिलिका है तो उससे क्या फायदा हो रहा है, तो इन चीजों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास। एल्यूमिना, व्हाट डू यू मीन बाय एल्यूमिना, एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी बात करेंगे कि एल्यूमिना से क्या हो जा रहा है वहां पे, आयरन ऑक्साइड से क्या काम हो रहा है। मैग्नीशिया मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। सारी चीजों पे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, थक गया भाई यार।